मैं रोहित आर्या। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया है और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है, लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए। मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। ये मैंने एक प्लान के तहत ही हॉस्टेज लिया है। लेट्स चेंज 4 मैं सच में करने वाला हूँ। अगर ज़िंदा रहा तो मैं करूँगा, अगर मैं मर गया तो कोई और करेगा, लेकिन होगा ज़रूर। इन्हीं बच्चों के साथ होगा अगर इनको हार्म नहीं होता है तो, बिकॉज द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूँ और उसमें मर जाऊँ। मैं मर जाऊँ या नहीं मर जाऊँ, बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज डेफिनेटली होंगे। उसके ऊपर कुछ होगा तो मुझे पता नहीं। उसका जिम्मेदार मुझे ना गिना जाए, उसका जिम्मेदार उन लोगों को गिना जाए जो अननेसेसरी ये ट्रिगर कर रहे हैं, जबकि एक नॉर्मल कॉमन पर्सन सिर्फ बात करना चाहता है। मेरी बातें ख़त्म होने के बाद मैं खुद ही बाहर आऊँगा। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी लोग हैं। कई सारे लोगों को ये परेशानियां हैं और ये मैं सल्यूशन देने वाला हूँ सिर्फ बातें करके। प्लीज़ डू नॉट ट्रिगर मी टू डू सम हार्म टू एनीबडी। रोहित आर्या क्या क्या कहता है? कहता है कि मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं, फिर कहता है कि मेरी कुछ मांगे हैं, फिर कहता है मैंने सोच समझ के ये प्लान बनाया। इन बच्चों को जो मौका मैंने वादा किया वो मिलेगा अगर इनको कोई क्षति नहीं पहुंचती, और क्षति तब होगी अगर आप मुझे ट्रिगर करते हैं। तो मैं अपने आप को जला लूंगा, इस जगह को जला लूंगा, और मुझे जो नुकसान होगा उस चक्कर में इन बच्चों को भी क्षति ना पहुंचे, हार्म ना पहुंचे। मैं ना आतंकवादी हूं, ना ही मुझे पैसे का लोभ है, ये सब वो कहता है। और ये कहता है कि बच्चों को अगर कुछ, कहीं ना कहीं इसका इरादा बच्चों को क्षति पहुंचाने का नहीं लग रहा है विवेक, लेकिन वो कुछ लोगों से बात करना चाहता है। और ये भी कहता है कि और भी लोग हैं जिनकी पीड़ाएं इसके जैसी हैं और वो भी चाहते हैं जो उन प्रश्नों के जवाब जो ये मांगेगा। और कहता है कि अगर आप मेरी बात कराएंगे इन लोगों से तो मैं बाहर आ जाऊंगा। वो ये नहीं चाहता कि इन बच्चों को क्षति पहुंचे, लेकिन वो कहता है कि अगर आपने मुझे ट्रिगर किया और मैंने कोई सख्त कदम या कोई घोर कदम उठा दिया तो ये बच्चे ट्रॉमेटाइज हो जाएंगे, इनको भी क्षति पहुंच सकती है, ये कह रहा है। लेकिन इसने जो कृत्य किया है काफी एक्यूट है। प्रीति भी इस वक्त हमारे साथ है। प्रीति, देखिए, रोहित आर्या का वीडियो ये कहता है कि ये कुछ लोगों से बात करके कुछ उसकी मांगे थी, कुछ प्रश्न थे, उसके उत्तर चाहता था, लेकिन इसने ये जरिया अपनाया कि बच्चों को बुलाए, ऑडिशन के बहाने उनको बंधक बना के रखे और फिर अपनी मांगों को पूरा करवाए। देखिए, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक साकेनाका पुलिस, जहां पर ये स्टूडियो था जहां पर बच्चों को किडनैप करके रखा गया था, वहां पहुंच चुकी थी। और साकेनाका पुलिस के ऑफिसर्स ने जो एक्यूज है रोहित आर्या, उसके ऊपर फायरिंग की है। जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, वो जो एक्यूज है, आरोपी है, वो इस वक्त घायल हुआ है। और सभी 20 बच्चे जिसको बंधक बनाया गया था, उन सभी को सुरक्षित जो है मुंबई पुलिस ने छुड़ाया है। और इस वक्त की खबर यह है कि ये जो आरोपी है उसने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें वो कुछ सवाल जो है वो प्रशासन से पूछना चाहता था। और पुलिस का ये कहना है कि ये जिसमें आरोपी है रोहित आर्या, जो मेंटली अनस्टेबल है, उसने ये पूरी योजना बनाई थी। और रोज जो है वहीं पे पास में जो आर्या स्टूडियो है उसके पास में एक स्कूल है, उन सभी स्कूल के बच्चों को वो ऑडिशन के लिए बुलाता था और सभी बच्चों को जो है उसने बंधक बना के रखा था। आप ये कह रही हैं कि पुलिस ने इसको गोली मारी है? जो खबर आ रही है, अभी जो खबर आ रही है उसके मुताबिक पुलिस ने उसमें फायरिंग की है, जिसमें ये जो आरोपी है वो घायल हुआ है। कहां पे उसको फायर किया और क्यों उसको क्यों फायर करना पड़ा? क्या इसके कोई डिटेल्स हैं आपके पास? प्रीति, आप कह रही हैं कि पुलिस को बच्चों को छुड़ाने के लिए रोहित आर्या पर सख्त कदम उठाना पड़ा।
देखिए, लगातार जब ये मुंबई पुलिस के पास एक खबर आई, उसके बाद लगातार मुंबई पुलिस की टीम जो है उससे निगोशिएशन कर रही थी। मुंबई पुलिस उसको समझा रही थी कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन आरोपी रोहित आर्या जो है वो उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद में जो है आखिरकार मुंबई पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, उसका जो पैर है उस पर फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें वो घायल हुआ। उसके बाद में मुंबई पुलिस ने सभी जो 15 से 20 बच्चे हैं उन सभी को सुरक्षित बाहर निकाला है। ये वहीं का रहने वाला है, स्थानीय है ये रोहित आर्या? अभी तक कोई जानकारी इसके बारे में मिली नहीं है, क्योंकि मुंबई पुलिस जो है वो बच्चों को रेस्क्यू करा रही है और साथ में ही जो है पुलिस ने फायरिंग की है आरोपी के ऊपर और जो वो घायल हुआ है। और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जब बच्चों को बंधक बनाया गया तो उनके पेरेंट्स को पता लगा, उसके बाद उन्होंने मुंबई पुलिस को कंप्लेन की थी कि उनके बच्चों को जो है ऑडिशन के नाम पे जो एक स्टूडियो है पवई में वहां बुलाया गया था। उसके बाद में रोहित आर्या ने इन सभी बच्चों को किडनैप कर दिया था। कितने बच्चे थे और क्या इनकी क्या उम्र थी? देखिए, ये कहा जा रहा है कि करीब 20 के आसपास ये बच्चे हैं, उन सभी की उम्र जो है करीब 15 से 20 साल की बताई जा रही है। और रोहित आर्या का ये कहना था कि वो कोई फिल्म बना रहे थे, उनके ऑडिशन के लिए जो है उसने उन बच्चों को वहां बुलाया था। देखिए, 15 से 20 साल के तो युवा हो गए, काफी बड़े होंगे। क्या ये स्कूल के बच्चे थे जो चाइल्ड आर्टिस्ट थे उनके लिए था? टोटल नंबर इनका 18 से 20। थोड़ी देर पहले विवेक गुप्ता बता रहे थे कि ये छोटे बच्चे हैं, ये कोई युवा नहीं है, यानी कि अपनी लेट टीन्स में और या अर्ली 20s में नहीं है। आप कह रहे हैं कि करीब 15 से 20 साल के बच्चे हैं। ये डिटेल एक बात जिस पे पुष्टि आवश्यकता है, लेकिन दूसरी बात आपने कहा कि रोहित आर्या इनको बंधक बनाकर वहीं पर था और पुलिस को इस पर गोली मारनी पड़ी। तो क्या ये बाहर बैठा हुआ था? पुलिस कैसे इस तक पहुंच पाई? टीम वहां पहुंची तो उस दौरान जो है वो स्टूडियो के अंदर था। मुंबई पुलिस लगातार उससे निगोशिएशन कर रही थी कि जो बच्चों को बंधक बना के रखा था उनको सुरक्षित छोड़ दिया जाए, लेकिन रोहित आर्या मानने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद में जो है मुंबई पुलिस जो स्टूडियो था उसका दरवाजा तोड़ा और वहां जो है जहां बच्चों को बंधक बना रखा था उसके बाद में जो है पुलिस ने उन बच्चों को कॉर्डन किया और सीधे जो है उसको समझाने की कोशिश की कि वो गिरफ्तार हो जाए, लेकिन जब वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा था और बच्चों को शील बनाने की कोशिश कर रहा था, उसी वक्त जो है मुंबई पुलिस ने मौका पाकर जो है उसके पैर पे गोली मारी है। तो यानी कि बच्चों को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा था ताकि पुलिस के इशारे, पुलिस के इससे बच जाए, पुलिस के एक्शन से बच जाए। उस वक्त इस पर फायर कर इसको घायल कर फिर बच्चों को छुड़ाया गया। तो काफी ड्रामा, काफी एक्शन, लेकिन सभी बच्चे इस वक्त सुरक्षित। रोहित आर्या कस्टडी